नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके डिजिटल तैयारी के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के महत्वपूर्ण MCQ। तो कॉपी और किताब हाथ में रखिए दोस्तों और पेन भी, और लिखिएगा एक एक सवाल को साथ साथ में सॉल्व कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपके पास होना चाहिए दोस्तों बेसिक्स, जो मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस के लिए चल रही है अपनी सीरीज दोस्तों, टारगेट 15 आउट ऑफ 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है आज आपकी स्क्रीन के सामने, रेशियो वाला जो अपन ने बेसिक में पढ़े। आइए दोस्तों, मैं मानता हूं ये सवाल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। इफ ए रेशियो बी आपको दे रखा है दोस्तों 3:4 और बी रेशियो सी है 12:13। दोस्तों देखिए फर्स्ट एंड लास्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया हुआ है पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा करना है, तो दोस्तों हो जाएगा 36, फटाफट करना है, और 3 चौक होते हैं 52। दोस्तों मैं देख पा रहा हूं तो ये दोनों ही 4 की टेबल से करते हैं 9 टाइम्स और ये 13 टाइम्स, तो ए रेशियो सी आएगा 9:13। सो आंसर इज बी। ओके दोस्तों, फर्स्ट एंड लास्ट की ट्रिक होती है, मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको याद हो तो बेसिक्स में। बेसिक्स जरूर पढ़े दोस्तों। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व कर लिया। यहाँ देखिए दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट पूछा गया है, तो आगे वाली संख्या को आगे वाली संख्या से गुणा करें, पीछे वाली को पीछे वाली संख्या। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक फर्स्ट एंड लास्ट के लिए ही अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ये सवाल आप खुद करेंगे, ठीक है, मैं करवाऊंगा। ये इसलिए लेकर आया हूं दोस्तों कि फर्स्ट एंड लास्ट वाली प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। चलिए आइए देखिए, तो देखिए दोस्तों 3 तिया 9। ओके दोस्तों 3 तिया 9 और ये हो जाता है 8। तो ए रेशियो से ही पूछा जा रहा है दोस्तों, 9:8। सो आंसर इज डी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों 9:8 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यस दोस्तों इस बार भी देखिए फर्स्ट एंड लास्ट है। आगे वाली संख्याओं को आगे वाली संख्या से गुणा दोस्तों 8, पीछे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से गुणा 12, 12 पंजे 60। दोस्तों मैं देख पा रहा हूं तो ये दोनों 4 की टेबल से 2 बार और ये 15 बार। सो आंसर इज ए। ओके दोस्तों फटाफट कीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट की प्रैक्टिस ज्यादा करनी, बहुत जगह ये चीजें काम आएगी परसेंटेज के अंदर, ठीक है, ये काम आएगी SI CI में। कैसे समझाऊंगा मैं जब सवाल लाऊंगा तब। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाली प्रैक्टिस ज्यादा करनी, आगे वाली संख्या को आगे वाली संख्या से गुणा, पीछे वाले को पीछे वाली संख्या से गुणा। अगर एक ही टेबल से करते हैं तो काट दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। यस दोस्तों अगेन देखिए वही सेम, इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो। फर्स्ट एंड लास्ट जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों आपके लिए फायदा है। चलिए 2 × 4 8, 8 छंग 48 दोस्तों, 3 3 पंजे 15, 15 साथे 105। दोस्तों अगर मैं देख पा रहा हूं दोनों ही 3 के पारे से कट रहे हैं, 16 बार और 35 बार। सो आंसर इज सी। प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, जितने भी सवाल बन सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट वाले ट्रिक के वो मैं लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ये ध्यान रखना आप। ओके दोस्तों अब आ गया है अपना सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, फिफ्थ टाइप। अगर आपके पास नोट्स है तो देखिए फिफ्थ टाइप मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लिखवाई थी, जो परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट लॉस के अंदर सब जगह काम आता है, छुपाने वाला, याद रखिएगा। देखो तो दोस्तों देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ऑफ से ऑफ हटा दीजिए दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए दोस्तों, दोनों एक ही टेबल से कट रहे हैं, और वो है दोस्तों किसकी, टूज की टेबल से। ये 19 टाइम्स 19 बार और ये 26 बार। तो दोस्तों देखिए ए रेशियो बी पूछा जा रहा है, डायरेक्ट कर रहा हूं, जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा देते। ए को छुपाइए 26, बी को निकालना तो बी को छुपाइए 19। सो आंसर इज 26:19। क्या है दोस्तों 26:19। ओके बात समझ में आ गई होगी। ये आपकी फिफ्थ टाइप थी, कौन सी थी दोस्तों, फिफ्थ टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों ये जो मैंने आपको करवाया था 7 टाइप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी इक्वल टू 0.6 ऑफ सी, देन फाइंड ए बी सी। दोस्तों मैंने आपको बताया था रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है समान राशियों के मध्य के संबंध को। दोस्तों सबसे पहले आपको इनकी इकाइयों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वल। आइए इक्वल करते हैं।
चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ऑफ से ऑफ हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन 2a अपॉन 3 इक्वल्स टू 75 अपॉन 100 b इक्वल्स टू 6/10 c। ओके, सबसे पहला काम करना है दोस्तों आपको, यहाँ पे इनको सबको आपको भिन्न के रूप में चेंज कर देना है। ठीक है, भिन्न के रूप में चेंज करने के बाद में जो चीज कटे है दोस्तों काट दीजिए। ये सॉल्व आउट है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये 25 से दोस्तों 3 बार मैंने आपको कई बार बोला हुआ है, वापस से बोल रहा हूँ। 1 से 25 तक पहाड़े याद करने हैं आपको, 1 to 25 तक टेबल, यानी 2 to 25। और उसके अलावा दोस्तों आपको एक तो 29 का, एक 37 का और एक 41 का भी पहाड़ा याद करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार कर लेना, आप देखना फिर कितना आपको मैथमेटिक्स इजी लगेगा। ये देखिए दोस्तों कट रहा है 25 से 3 बार, ये 4 बार। देन दोस्तों ये कट रहा है आपका 2 से 3 बार, और ये दोस्तों 5 बार। दोस्तों देखिए मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो रही है, देखिए 2a अपॉन 3 इक्वल टू दोस्तों 3b अपॉन 4 इक्वल टू 3c अपॉन 5। देखिए दोस्तों यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो गड़बड़ी कौन कर रहे हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो चुके हैं सबके अलग अलग, और अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुना, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको 3 स्टार लगाएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस 2 को, इस 3 को और इस 3 को आपको नीचे ले आना है। कहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, a अपॉन 3/2। दोस्तों देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे, इसको भी नीचे लेके आ जाएंगे, 4/3 सेम c अपॉन 5/3। अब देखिए दोस्तों मैं देख पा रहा हूं तो यहां से ध्यान से देखिएगा, a रेशियो b रेशियो c क्या हो चुका है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 2/3 3/2 सॉरी रेशियो 4/3 रेशियो 5/3। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है जैसे इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है, जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा देते हैं, बाकियों के हरों को गुणा करके जिसको छुपाए उसके अंश से गुणा कर लेते हैं। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 27। ओके दोस्तों, देन इसको कीजिए 6, 6 चौक 24। देन दोस्तों 6 6 पंजे 30। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ तो एक ही पाड़े से कटते हैं, वो है 3 का पाड़ा, 9 8 और 10। सो आंसर इज 9:8:10। सो आंसर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस तरह के सवालों की आप प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे। मैं जितने भी सवाल करवा रहा हूँ दोस्तों ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं जरूर है, तो इनको जरूर लिखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। सेम टू सेम दोस्तों इजी है। देखिए इसको लिखने का तरीका देखिएगा आप, पहले a बराबर है दोस्तों b अपॉन 4। ओके ध्यान से देखिएगा, तथा एंड b इक्वल टू है दोस्तों c अपॉन 3। तो दोस्तों यहां से आप क्या करें, 1 1 लगा दें। ठीक है, तो मैंने बता रखा है जिस राशि के नीचे जो मान होता है, अगर यहाँ वेरिएबल के पास 1 हो तो यानी गुणांक 1 हो तो दोस्तों 1:4 b रेशियो 1:3 हो चुका है। दोस्तों पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c, तो मैंने आपको कैसे बताया, 1:4 ये a ये b के नीचे b, सेम राशि के नीचे सेम राशि, यहाँ 1 और ये 3, खाली जगह हमेशा दोस्तों पड़ोसी से, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये c हो जाएगा। तो 1 1 में 1 आ रहा है दोस्तों सब में, देन 4 और 12। सो आंसर इज बी। दोस्तों देखिए तरीका देखना आप, इसका अप्रोच, आप इसको वजह गुणा करके नहीं करें, यहाँ सीधा देखिए b से गुणा कर लिया मैंने, b अपॉन 4, ध्यान से यहाँ 1 लगा सकते हैं हर में, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है, 1 आ सकता है अगर कुछ ना हो तो, ये थोड़ा ध्यान रखिए। ये अपनी टाइप बन चुकी है 4th, मैंने आपको एक एक चीज करवा रखी, देन अपन को आता है ये आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 8, सबसे इजी और सबसे बढ़िया टाइप दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा देते हैं, बाकियों को गुणा करके लिख देता है। ये दोस्तों a को निकालना, a को छुपाइए, 4 पंजे 20, यहाँ लिख देंगे 20 दोस्तों फटाफट, 15 और लास्ट में 12। दोस्तों क्या ये एक ही टेबल से कट रहे हैं, नहीं, तो आंसर कौन सा दोस्तों, बी। ओके
आंसर। बात समझ में आ गई होगी आपको। जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा देते हैं, बाकियों को आपस में गुणा करके लिख देते हैं। अब ये अगर एक ही टेबल से करते तो काट देते। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, सबसे इजी टाइप सीधा दिख रहा है, 3, 6, 8। सो आंसर 3:6:8, ये ऑप्शन मैंने टाइप करवा रखी है दोस्तों एक एक, तो आपको फटाफट आंसर लाना होता है एग्जाम में। नेक्स्ट, यस दोस्तों, ये भी मैंने टाइप करवाई थी, देख लीजिए नोट्स में, सेकंड या थर्ड वीडियो में है ऐसा। तो क्या करना है दोस्तों, देखिए 2/3, 3/4 और 4/2। दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2/1 लिख दीजिए। अब जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा देते हैं, बाकियों के हरों को गुणा करके जिसको छुपाए उसके अंश से गुणा कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ रहा है दोस्तों, देखिए 8 ए को छोड़कर। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 दूना 24। सो आंसर इज डी। जी दोस्तों, अगर आपने बेसिक कर रखा है दोस्तों हर चैप्टर का, तो चैप्टर आपके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है। एमसीक्यू आप विद इन 5 to 10 सेकेंड में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 11 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते थे मैं लेके आ गया हूँ। आइए दोस्तों, देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान देखना से देखना, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट सवाल 3 स्टार। दोस्तों जहां मैं 3 स्टार लगाता हूँ उसको आप ध्यान से देख के जाइए। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ कह रहा है 1/x इक्वल टू 1/z इक्वल, सॉरी 1/x रेशियो 1/z, सॉरी, ओके, इफ 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z है, 2:3:5। तो दोस्तों आपको निकालना x रेशियो y रेशियो z। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या करें, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, 1/2 लिख सकते हैं इसको, 1/3 लिख सकते हैं इसको, इसको 1/5। क्या किया मैंने दोस्तों, इसको पलट दिया। जब मैं उल्टूंगा तो दोस्तों देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ये जब मैं उल्टूंगा तो ये हो जाएगा x y z, ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब दोस्तों आपको पता है जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा देते हैं, बाकी के हरों को गुणा करके जिसको छुपाए उसके अंश से गुणा कर लेते हैं। तो 3 पंजे 15, 15 एकम 15। ओके दोस्तों, 10, 10 एकम 10, 6, 6 एकम 6। सो आंसर 15:10:6। सो आंसर इज डी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? एक एक सवाल को आपको कॉपी में लिखना है, और उनको जब भी मैं 3 स्टार लगाता हूं दोस्तों, उनको आप जरूर देख के जाना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, और ये सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी आपको, आइए समझाता हूँ। पहले तो देखिए दोस्तों, जो चीज कटती है उसको काट दीजिए, सॉल्व आउट कर देना है, पहले सॉल्व नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, ये कट रहा है 1 बार और ये 4 बार, ये 1 बार दोस्तों, ये 3 बार, और अगेन ये 2 बार, सॉरी 3 बार 2 से ये 2 बार। अब वज्र गुणा दोस्तों आपको पता है, पहले यू जाना पड़ेगा आपको, देन यू, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 एकम 3। देन दोस्तों ऐसे जाना आपको, फिर ऐसे, तो 3 एकम 3, ये 5। देन दोस्तों देखिएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये 10:9। अब दोस्तों आपको a रेशियो b रेशियो c रेशियो d निकालना। आइए कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, सबसे पहले ab, फिर bc, फिर cd। ओके, चलिए आइए दोस्तों, तो सबसे पहले ए बी रखेंगे अपन दोस्तों 4:3। देन दोस्तों बी रेशियो सी, ये जमे हुए हैं, देखिए बी के बाद जो बी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देन दोस्तों 3:5। देन दोस्तों 10:5। तो दोस्तों ये खाली जगह है उसको हमेशा पड़ोसी से बस भरते हैं। किससे भरते हैं दोस्तों? पड़ोसी से। तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5। चलिए गुणा कर लीजिए दोस्तों, 12 और 120। देन दोस्तों 9 into 10, 90, 15, that's so 15। दोस्तों ये 15 के पारे से कट रहा है, किससे कट रहा है? 15 के पारे से। 15 के पारे से ये 8 बार दोस्तों, ये 6 बार दोस्तों, 15 की टेबल आनी चाहिए, ये 10 बार, ये 9 बार। तो आंसर इज 8:6:10:9। सो आंसर इज 8, 6, 10, 9। सो बात समझ में आ रही होगी दोस्तों मेरी, कि आज अपन वो सारे सवाल कर रहे हैं जो अनुपात पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 13 क्वेश्चन। यस दोस्तों,
ध्यान से देखिएगा, सबसे इजी सवाल है अगर आपने टाइप वाइज पढ़ रखे हैं तो। ए की जगह कितना रखना है दोस्तों 3 प्लस बी की जगह 4 प्लस सी की जगह 7 और 7। तो दोस्तों ये हो रहा है 14/7। सो आंसर इज 2। 2 आंसर क्या होगा दोस्तों 2। 1/2 मत कर देना दोस्तों, सिर्फ 2। ओके, ये टाइप मैंने करवा रखी। एक एक चीज मैंने आपको बेसिक में बताया, फटाफट सवाल करना है। नेक्स्ट दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, 3 स्टार लगाइए। इस प्रकार के सवालों को आप 3 स्टार लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां मैं 3 स्टार लगाता हूं दोस्तों, आप समझ गए होंगे, अब मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं। इफ ए इज 40% मोर देन बी, यानी ए है वो दोस्तों 40% अधिक है। अधिक है इसका मतलब दोस्तों ये 140 हो जाएगा और ये 100। थोड़ा ध्यान रखना, जब भी वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ते हैं, जब भी कमी होती है तो 100 में से घटाते हैं। ठीक है, ये मैं परसेंटेज में और अच्छे से बताऊंगा, अभी थोड़ा ध्यान रख लें। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, यानी बी है वो दोस्तों 80 होगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ए की टेबल से कट रहा है क्या, तो ए रेशियो सी देखिए, लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट पूछा है। चलिए आइए, 20 से ये 7 बार, ये 5 बार, 20 के पारे से, ये भी 20 के पारे से 4 बार और ये 5। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो सी फर्स्ट एंड लास्ट 28 और 25, 28 रेशियो 25 दोस्तों आंसर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस दोस्तों, इसको भी 3 स्टार लगाइएगा, ये बहुत शानदार सवाल है। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसमें क्या मैं अप्रोच लगाऊंगा वो ध्यान से देखना। यहाँ देखिए 3 वेरिएबल है, यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं तो बी और सी दोनों सेम है। अब करना क्या है दोस्तों, देखिए ए रेशो बी रेशो सी है 4:7:11 एंड बी रेशो सी रेशो डी है 21:33:44। देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको बी और सी के जो कॉफिशिएंट है वो सेम करने हैं। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, तो यहां से देखिए ये है 21, ये 33। तो दोस्तों मैं ऐसा क्या करूं कि 7 को और 11 को मैं 21 और 33 बना सकूं। तो क्या करूंगा दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं 3 से गुणा कर लूंगा। जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो दोस्तों मैं पाऊंगा 12, ये हो जाएगा दोस्तों 21, ये हो जाएगा 33। ये ए रेशियो बी रेशियो सी बन चुका है 21, 12:21:33। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, बी हो गया 44। तो दोस्तों देखिएगा बी और सी सेम हो चुका है, और यही अपन को करना होता है। अगर आपको पता हो तो समान राशियों के मध्य के संबंध को अनुपात करते हैं। तो एक साथ लिख लीजिए दोस्तों, 12, 21, 33, 44। बात समझ में आ गई होगी आपको, मैंने क्या किया, मैंने बी और सी के कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया, और इक्वल करने के लिए क्या किया दोस्तों, 3 से गुणा कर दिया पहले वाले का। ओके, तो ज्यादा आपको बेजबानी नहीं करनी, थोड़े सी अप्रोच को चेंज भी करना है। ओके नेक्स्ट। ओके दोस्तों, ये मैंने जानबूझ के सवाल लिया है क्योंकि मैंने आपको करनी घातांक स्क्वायर रूट क्यूब रूट करवा चुका हूं। तो आइए देखिए दोस्तों, ये कैसे करेंगे। 4 की घात है दोस्तों 3.5 और 2 की घात है 5। तो दोस्तों छोटा आधार कौन होगा, 2। तो क्या 4 2 के आधार में टूट सकता है, यस दोस्तों, 2 की घात 2, उसकी घात 3.5 बटा 2 की घात 5। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ, अगर किसी संख्या पे घात हो उसके पास ब्रैकेट हो, उसके ऊपर भी घात हो, घातें आपस में गुणा हो जाती है। 3.5 का दुगना दोस्तों 7 और ये 5। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 बटा 1, क्योंकि आधार समान हो भाग में हो तो घातें घट जाती है। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा इसका 4:1। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना, अनुपात में पूछा 4:1। और ये चीज आपको तकलीफ नहीं करनी चाहिए दोस्तों, मैंने स्क्वायर रूट क्यूब रूट सर्च इंडेक्सेस बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो फटाफट आंसर आने चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल, ये भी 3 स्टार लगा लेना, जानबूझ के लिया गया सवाल है, क्योंकि ये देखिए वापस, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से इंटर रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चों को जोड़िए दोस्तों। ऐसे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक्स, लेकिन फिर भी और भी हमें आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। इसको लगाइए 3 स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। ऐसे सवालों में दोस्तों ऑप्शंस देखा जाते हैं, क्या जानते हैं, ऑप्शंस देखते हैं कैसे। तो दोस्तों दिया हुआ है
ए रेशियो बी है वो बराबर है दोस्तों बी रेशियो सी के, और आपको निकालना है ए की घात 4 और बी की घात 4। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं ऑप्शन चेक करता हूँ। यहाँ बी स्क्वायर बराबर ए सी है दोस्तों, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन हट गया है, रेशियो में है दोस्तों यहाँ, जबकि ये बराबर में। तो अब देखिए दोस्तों, आपको इसको सी रेशियो सी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर या ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, इसका मतलब दोस्तों आपको बी स्क्वायर की जगह ए सी रखना। आइए बताता हूं कैसे। तो दोस्तों देखिए, ए की घात 4 ही रखेंगे आप, और बी की घात 4 को तोड़ दीजिए, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। दोस्तों मैंने आपको एक नियम लिखवाया था, अगर आपको याद हो घातांक में, यदि घात जुड़ी हुई तो उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन तोड़ा भी जा सकता है, तो ये वही लगा है। बी की घात कितनी है दोस्तों 4 है, तो मैंने उसको बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तोड़ दिया, वापस देखिए 4 ही बनेगी, लेकिन इस बी स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा दोस्तों, ए सी इंटू ए सी। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। देन ए की घात 4 दोस्तों, ए इंटू ए स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर, ये कर जाएगा दोस्तों 2 बार, तो ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, सो आंसर इज सी। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको क्या किया। सबसे पहले तो लगाया दोस्तों यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, तो बी स्क्वायर ए सी आ रहा है, जबकि दोस्तों मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बी स्क्वायर रेशियो ए सी है, और यहाँ है ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो गलत हो गया। देन दोस्तों क्या किया मैंने, जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ ए सी पुट कर दिया, तो इस बी की घात 4 को मैंने तोड़ दिया, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर में, बी स्क्वायर की जगह ए सी इंटू ए सी, जब गुना किया दोस्तों ए इंटू ए स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 4 घात थी दोस्तों, यहाँ 2 थी, आधार समान हो भाग में हो तो घातें घट जाती है। ओके, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है। आधार समान हो भाग में हो तो घातें घट जाती है, 4 में से 2 चली गई, 2 बच गई, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए, ये ही क्वेश्चन शायद मैंने आपको बेसिक में भी करवाया था, देखिए आ गया वापस से। तो क्या होगा दोस्तों, ऑफ से ऑफ कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूं, तो 2p प्लस क्यू इक्वल टू दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 5q माइनस p माइनस क्यू। तो दोस्तों देखिए, गुणा कर लीजिए 2p प्लस 2q, इसका जुगाड़ भी बता दूंगा अभी मैं, 5p माइनस 5q। अब दोस्तों रामा समा वाला कॉन्सेप्ट, बड़े भाई के पास छोटा भाई जाएगा, लेकिन होने चाहिए सेम कास्ट के, तो ये है p, ये भी p, तो 5p के पास कौन आएगा दोस्तों, 2p, तो ये हो जाएगा 3p, और ये इधर चला जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7q। जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा देते हैं दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है पहले p, तो p को छुपा दीजिए 7 और q को छुपा दीजिए 3, तो आंसर 7:3, सी ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी, इधर देखिए बता देता हूँ डायरेक्ट का भी अप्रोच। क्या है, 2p प्लस क्यू रेशियो 5p माइनस क्यू। अब देखिए दोस्तों, जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा देता है, पहले मैं p प्लस क्यू निकाल देता हूँ, तो p प्लस क्यू आ जाएगा दोस्तों छुपाने में 5, और p माइनस क्यू आ जाएगा दोस्तों 2। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जुगाड़ ये है, अगर आपको p निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 7, और q निकालना तो इन दोनों को घटा दीजिए, बड़े में से छोटे ये ले लीजिए, लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। ओके, वरना ये बेसिक तरीका, और वो फटाफट जो आपको अच्छा लगे कर ले, लेकिन ये तभी होगा दोस्तों जब पी क्यू के कोफिशिएंट 1 होंगे, वरना आपको इस तरह से ही सवाल को करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यस दोस्तों, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको 3 स्टार लगाइएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको टाइप में भी बताया था, जब x और y गिवन हो और कुछ यहाँ एक्सप्रेशन दे रखी हो, उसमें x और y की वैल्यू रखिएगा और आंसर लाइएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं x की जगह रखूंगा 2, यहाँ y की जगह 3, सेम यहाँ 2, यहाँ 3, चलिए रख देते हैं दोस्तों, ये हो गया 6 प्लस ये भी 6, अनुपात दोस्तों ये हो गया 18, ये 15, जोड़ दीजिए दोस्तों 15, यानी 12, 6 और 6 12, 18 और 15 दोस्तों 33, 4 बार 3 से ये 11 बार, सो आंसर इज 4:11। ओके, आज के लिए लास्ट सवाल दोस्तों, ये भी इजी है दोस्तों,
x की जगह 3 रखना है यहाँ पे, y की जगह दोस्तों 5, चलिए रख दीजिए 30 प्लस 15। देन दोस्तों यहाँ पे भी 3, यहाँ 5, तो ये 15 10, आराम से दोस्तों ये हो गया 45, ये हो गया 25, 5 से कट रहा है दोस्तों 9 बार, ये 5 बार, सो आंसर इज 9:5, सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये था अपना आज का फर्स्ट पार्ट, जिसमें अपन ने बहुत इजी क्वेश्चन किए। इजी इसलिए हो गए दोस्तों क्योंकि अपन ने बेसिक पढ़ रखा है, तो प्लीज जब भी आप क्वेश्चन एमसीक्यू करें तो पहले बेसिक देखें। तो दोस्तों ये था अपना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में और क्वेश्चन देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, और दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।